बात करेंगे बदले की सियासत की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही मंत्रालय के बाहर हर महीने की पहली तारीख पर सामूहिक वंदे मातरम के गायन की परंपरा खत्म हुई है और अब राजस्थान सरकार ने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों से बीजेपी के आदर्श पुरुष यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फोटो वाला लोगो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान में अब किसी भी सरकारी दस्तावेज, किसी भी फाइल या लेटर हेड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का फोटो नहीं होगा। राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग ने गहलोत कैबिनेट के फैसले पर लिखित आदेश जारी किया है। अब ये समझिए कि दरअसल राजस्थान की कांग्रेस सरकार के आदेश में क्या क्या मेंशन है। राजस्थान सरकार के सभी दस्तावेजों से दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटाई जाएगी। बोर्ड निगमों की फाइलों में भी हट जाएगा दीनदयाल उपाध्याय का फोटो। वसुंधरा राजे की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को अनिवार्य किया था। वसुंधरा सरकार ने 11 दिसंबर 2017 को आदेश लागू किया था। तो जिस दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को ऐतराज है, उनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक थे। जनसंघ के गठन में दीनदयाल उपाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जन्म यूपी के मथुरा में हुआ था, पढ़ाई राजस्थान के सीकर में हुई थी। 1955 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने और 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 11 फरवरी 1968 को तत्कालीन मुगलसराय स्टेशन पर रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो गई थी। तो किस तरह से अब सरकार बदली तो सियासत भी बदलनी लाजमी थी। एक तरफ मध्य प्रदेश में वंदे मातरम जो पहली तारीख को गाया जाता है उसे रोक दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील की मौजूदा सरकार से कि इस परंपरा को ना रोकें, इसको जारी रखें। हालांकि अब बैन हो ही चुका है तो आगे ये जारी रहे ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन उसी के साथ राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो को हर सरकारी दस्तावेज से हटाने का ऐलान गहलोत सरकार ने कर दिया है। यानी कि जो पहला प्रोसेस जब दूसरी सरकार किसी भी जगह आती है तो जो करती है वो ये कि जो पुरानी नीतियां हैं, जो पुराने काम हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं या ऐसे आदेश जिन्हें वो बदल सकती है, जिस पर उसका पूरा हक है, तो वो करती है और ऐसा ही हम देख भी रहे हैं। तो आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि दीनदयाल उपाध्याय कौन हैं, वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अब नई सरकारों ने अपनी ही तरह की सियासत करना शुरू कर दिया है, या फिर ये कहें कि दोनों ही प्रदेश में एक ही सरकार है यानी कि कांग्रेस की सरकार। अब कांग्रेस किस तरह से जो विपक्ष में रहकर जब इन प्रदेशों में ये आरोप सरकार पर लगाती थी, आज जब सत्ता में आई तो वही काम करना शुरू कर दिया जिसको लेकर ढिंढोरा पीटा है कांग्रेस सरकार ने। तो बोर्ड निगमों की फाइलें पर भी अब दीनदयाल की तस्वीर नहीं होगी। वसुंधरा राजे की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद अब हर दस्तावेज से वो तस्वीर हटा दी जाएगी।